हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ाने वाला हूं और इस कहानी के साथ साथ आपको शुद्ध लिखना भी सिखाएंगे। एक एक वर्ड पढ़ेंगे, जहां भी कठिन शब्द आएगा आपको लिखना सिखाएंगे। यह एक प्यासा कौवा की कहानी है जो बहुत ही प्यासा रहता है। पानी की तलाश में वह भटकते रहता है। देखिए दोस्तों, अगर लिखना होगा आपको प्यासा प्यासा कौवा, तो आप लिखेंगे आधा प या सा। प्यासा, प्यासा कौवा। ठीक, प्यासा कौवा। प्यासा कौवा की कहानी है दोस्तों। एक समय की बात है। एक समय की बात है, एक दिन की बात है। कड़कती धूप में कड़कती धूप में यानी बहुत तेज धूप थी, तब की बात है। प्यासा कौवा इधर उधर पानी की खोज में तड़प रहा था। उसे प्यास लगी हुई थी, वह पानी की खोज में इधर उधर तड़प रहा था, घूम रहा था, भटक रहा था। पानी ही प्यास बुझाती है, वह इंसान को या जानवर को, किसी को भी हो। पानी जब प्यास लगता है तो पानी ही प्यास बुझाती है, और इसे कौवे को प्यास लगी हुई थी, तो ये पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। साथ में क्या था कि कड़कती धूप थी, बहुत तेज धूप थी। अत्यधिक अत्यधिक में दोस्तों यहाँ पे आधा त लगा है, आधा त। ठीक, इसको बोलते हैं आधा त। ठीक है, अत्यधिक प्यास के कारण उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा प्रतीत उसे हो रहा था कि उसका अंतिम समय आ गया है। वह इतना प्यासा था, इतना प्यासा था, उसके ऐसा एहसास हो रहा था, महसूस हो रहा था कि अब मेरा ये अंतिम समय है, अब मैं मर जाऊंगा पानी अगर नहीं मिलेगा तो। तभी उसकी नज़र पास के एक पेड़ के नीचे रखे घड़े पर पड़ी। तभी उसकी नज़र एक पास के पेड़ पे रखा हुआ था घड़ा, उसी पे नज़र पड़ी। अक्सर गर्मी में क्या करते हैं कि कई कई लोग क्या करते हैं कि घड़ा में या कहीं कहीं छोटे छोटे बर्तन में पानी रख देते हैं चिड़िया को पीने के लिए, क्योंकि चिड़िया को पानी नहीं मिलता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, अपने समझदारी से उन लोगों की भलाई के लिए पानी रख देता है, और हमें रखना भी चाहिए, क्योंकि हम इंसान पानी कहीं से ले सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन चिड़िया को पानी मिलना मुश्किल हो जाता है, जानवर को पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कोई भले आदमी क्या करता है कि पानी रख देता है चिड़िया जानवर के लिए, वो आते हैं पी लेते हैं। तो उसी तरह इसको एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें पानी रखा हुआ था। उसे देखकर कौवे के जान में जान आ गई। उसे देख करके कौवे को क्या हो गया, जान में जान आ गई। उसे बहुत अच्छा लगा, उसे लगा कि अब हमारी जान बच सकती है। वह उड़कर जब उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि पानी घड़े में बहुत कम था। जब उसने उड़कर उस घड़े के पास गया तो देखा कि पानी इस घड़े में नहीं है, बहुत कम है, जिसकी वजह से वह अपनी चोंच से पानी तक पहुंच नहीं पा रहा था। और वह चोंच जब लगाया उस घड़े में तो उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि पानी बहुत नीचे था, उसका लेवल नीचे था। ठीक, कौवे ने कई बार प्रयास किया पर हर बार वह असफल रहा। कौवे ने क्या किया, कई बार प्रयास किया, उस चोंच के माध्यम से उस पानी के अंदर अपना चोंच डाले और पानी निकाले और अपनी प्यास बुझाए। बट क्या होता है कि हर बार वो उसका प्रयास फेल हो जाता है, उसकी चोंच उस पानी तक नहीं पहुंच पाती है। जब नहीं चोंच पहुंचेगा तो फिर पानी कैसे पिएगा। इसलिए वह कई बार मेहनत किया, बट वह सारा उसका प्रयास क्या हो रहा है, प्रयास किया पर हर बार वह असफल रहा। कौवा घड़े के पास थक कर बैठ गया। कौवा क्या कौवा क्या करता है, थक कर घड़े के पास बैठ जाता है। ठीक है, वहां पे बैठ जाता है, नीचे थक जाता है। तो तभी उसकी नजर पास पड़े कंकड़ों पर पड़ी। तभी क्या होता है कि उसकी नजर
कंकड़ पे पड़ती है, पास में छोटे छोटे कंकड़ रखा हुआ था उस पे पड़ती है। अब उसको एक तरकीब सूझी। अब क्या होता है कि इसको एक तरकीब सूझी, एक आइडिया आया, ठीक है। उसने विचार किया कि यदि वह एक एक करके कंकड़ों को घड़े में डालेगा तो पानी धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। इसने विचार किया कि हम क्या करते हैं कि कंकड़ की एक एक डाल देते हैं घड़े में, एक एक करके उठा करके, और पानी का लेवल ऑटोमेटिक जब ऊपर आ जाएगा, पानी का लेवल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। इसको यह विचार आया या एक आइडिया आया उसके अंदर, और वह उसे पीकर अपनी प्यास बुझा लेगा। और फिर बोलता है कि और जब पानी ऊपर आ जाएगा तो वह पी करके क्या करेगा, पानी को, अपनी प्यास को बुझा लेगा। निरंतर प्रयास और कड़ी मेहनत करके वह इतने कंकड़ घड़े में डाल देता है कि पानी ऊपर आता है। यह क्या करता है कि पानी ऊपर लाने के लिए एक एक कंकड़ को डालता है, एक एक कंकड़ को डालता है, उठाता है, फिर डालता है, उठाता है, फिर घड़े में डालता है कंकड़, और इस तरह से मेहनत करके वह इतना ऊपर लेवल में आ जाता है पानी कि इसकी प्यास बुझ जाती है, और वह उसे पीकर अपनी जान बचा लेता है। वह पानी पीकर और अपनी जान बचा लेता है। एक संकट में था, वह संकट से यह बाहर आ जाता है। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, या आइए जान लेते हैं। प्यासा कौवा कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, यहाँ पे की गलती से लिखा गया है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। निरंतर प्रयास और मेहनत से असंभव लगने वाले लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। अगर परिश्रम ही सफलता की कुंजी होता है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और निरंतर करना पड़ेगा प्रयास और मेहनत, ठीक है। असंभव लगने वाले लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा लक्ष्य आपको देख रहे हैं, लग रहा है कि वो असंभव है, लेकिन उस असंभव चीज को भी हासिल कर सकते हैं अपनी मेहनत, अपनी लगन और निरंतर प्रयास के मदद से, ठीक है। इसलिए आप हार न माने, अपने लक्ष्य को बनाए रखें और अपने लक्ष्य के प्रति स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे स्टेप, एक एक स्टेप चढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। एक दिन वह टाइम आएगा कि आप अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। आपको सिर्फ इस चैनल पे हिंदी का ही वीडियो मिलेगा, सो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।